नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है अररिया जिले में स्वास्थ्य विभाग की। चलिए आज आपको मिलाते हैं सिविल सर्जन एमपी गुप्ता से। एमपी गुप्ता से जब हमने बातचीत की, इंडिया न्यूज लाइव ने जब उनका साक्षात्कार किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खुद के जमीर और आत्मसंतुष्टि के लिए मैं कार्य कर रहा हूं और अररिया जिला को देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर उम्मीद के अनुरूप नहीं दे पाया। ये थोड़ा सालता जरूर है। उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट चिकित्सकों का भारी अभाव है। विभाग को लिखा गया है जल्द ही स्पेशलिस्ट चिकित्सक हमें प्राप्त हो जाएगा। जहां तक वेतन की बात है तो वेतन भी अब नियमित तौर पर 2 तारीख तक मिलने लगेगी, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। एमपी गुप्ता का यह तात्पर्य तब सामने आया है जबकि एक मामला जो कि हार्ट का बहुत तेजी से इस क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान के रक्षा के प्रश्न पर चल रहा है। खैर, इन बातों से अलग सिविल सर्जन कहते हैं कि जोगी हार्ट के मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें सपोर्ट मिले विकास पर, और विकास के लिए जो भी सपोर्ट मिलेगा उसका हम स्वागत करते हैं। विकास ही हमारी मंशा है। आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं से कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीमांचल में अररिया जिला जो काफी पिछड़ा है, लेकिन इनके मन में क्या है, ये करना क्या चाहते हैं और अभी तक क्या उपलब्धियां हैं, भविष्य में आने वाले नए वर्ष में इनके प्रयास से क्या मिलने जा रहा है अररिया जिले वासियों को। तो चलिए सुनते हैं सिविल सर्जन अररिया की बातें। ये हम लोगों ने सेकेंड वेव में हम लोगों ने एक राज्य स्तरीय स्तर का हम लोगों ने DCSC फार्मियन में चालू किया, सदर अस्पताल अररिया में भी चालू किया, और ये हम लोगों ने जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया डाइट में, फारबिसगंज में, और पॉलिटेक्निक स्कूल में बनाया। करीब हम लोगों ने सभी तरह की व्यवस्था वहाँ पर की, और अच्छे मशीन और एक लेवल का दवा, हाई लेवल की दवा हम लोगों ने मंगा के लोगों को दिया, और काफ़ी लोगों को यहाँ फ़ायदा हुआ और बहुत से हमारे ठीक भी हुए, जिसकी मैंने कि लोग दिल्ली से भी प्रशंसा करने लगे, लोग पेशेंट के आदमी लोग, कि सर हमारा पेशेंट बहुत ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सर्विस मिला, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब जो वेव हमारी आ रही है, थर्ड वेव, तो उसके लिए हम लोगों का यही है कि इसमें जो लोग दोनों डोज टीका ले चुके हैं उन लोगों से यही है, निवेदन है कि वो मास्क को पहने, थोड़ा डिस्टेंस रखें और भीड़ भड़ाके इलाके में ना जाएं। कोशिश करें कि अभी बहुत दूर निकलने का, सफ़र करने का कोई योजना ना बनावे। और ये लेकिन जो टीका नहीं लिए हैं वो टीका अवश्य ले लें, यही बचाव है, यही इलाज है। मास्क का परहेज करें। हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट डोज 14,41,063 लोगों को मैं दे चुका हूँ अपने जिला में। 18 लाख लोगों को देना है, जिसमें कि मैं 14,41,063 लोगों को दे चुका हूं, और ये हमारा 76.2% होता है पॉपुलेशन। सेकेंड डोज हमारे जो हैं वो 8,52,170 लोगों को दिया हूं 25 तारीख तक, और जो कि 81.9% होता है। हम लोगों को स्थिति अपने स्टेट में मध्य क्रम में है, और हम लोग इसमें बारंबार परंपरा माने कि लगातार हम लोग सुधार कर रहे हैं और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, ये उम्मीद है। और अब हम लोगों को जो विकास की बातें हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब चूंकि आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, आप क्या क्या चीज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जनता को दे सकते हैं, जिले वासियों को? आज हमारे जब मैं ज्वाइन किया अररिया जिला में, तो हमने यही प्रण किया था कि मैं अररिया जिला के स्वास्थ्य सेवा को मैं एक अच्छी स्थिति में लाऊंगा और सुधार करूंगा। मैं लगातार प्रयासरत हूं, और मुझे
सफलता मिल रही है, लेकिन जितनी मुझे उम्मीद है उतनी नहीं मिल रही है। अभी आपके जिला में सदर अस्पताल में आपको अभी उपलब्धि हुई है कि वहाँ पर एक ब्लड बैंक का स्थापना हो गया, जो बहुत दिनों से लंबित था और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। दूसरी अभी जो पहले हम लोगों को टेस्टिंग के लिए RT-PCR का टेस्ट के लिए कोरोना जांच कंफर्म करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट RT-PCR के लिए हम लोगों को पहले मधेपुरा और पटना भेजना पड़ता था, वो अब जांच आपके यहाँ बहुत ही अच्छी लैब खुल गई है और एक रिकॉर्ड स्तर से वो 2-2 हज़ार पर डे का वो लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं RT-PCR का और बहुत अच्छा सुंदर काम चल रहा है वहाँ पर। तीसरा ये है कि PSA प्लांट सरकार द्वारा जो दी गई हम लोग को, तो अररिया में सदर में और एक फारबिसगंज में, वो तीनों अभी हम लोग का ये फंक्शने हो गए हैं और ये अररिया में तो बेड साइड तक हम लोग सप्लाई भी करना शुरू कर दिए हैं उससे। फारबिसगंज में भी हम लोग बेड साइड शुरू करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल बाधा है वो हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन तीनों मेरा फंक्शन क्रियाशील में है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे पास है और हम लोग का जो है पाइपलाइन गैस का भी ऑक्सीजन का वो हमको PSA से जुटा हुआ है और ये लोगों को कोरोना काल में ये करेंगे। अभी हम लोगों ने DCSC फारबिसगंज में हम लोगों ने अभी 100 बेड चयनित किए हैं और 71 बेड अभी लगा चुके हैं हम लोग, जिसमें सभी में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। हमारे पास बाईपेप मशीन भी हैं जो लगाए हुए हैं और हमारे ट्रेंड स्टाफ भी हैं और हमारे सब लोग ड्यूटी को रोस्टर बनाई गई हैं। अब हम लोग जैसे ही ऐसी बात की हमारी सूचना मिलती है केस का, हम लोग उस तरह से भर्ती करके उपचार करेंगे और समय आने पर हम लोग डाइट को और पॉलिटेक्निक स्कूल को भी हम लोग आइसोलेशन वार्ड में चेंज करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ DCSC भी खोलेंगे। अभी सदर अस्पताल में भी हमारे 15 हैं, SDS में भी हमारे 15 बेड हैं बने हुए हैं और सदर अस्पताल में और भी हम जब ऐसी बात स्थिति आएगी तो हम और बेड को बढ़ा सकते हैं, हम उसकी तैयारी किए हुए हैं। हमारे पास ये और HR की है, वो भी व्यवस्था हम लोग सरकार का निर्देश मिलने पर हम लोग ऑन हायर करके हम लोगों को जो यहाँ पर जो है वो फैसिलिटी सुविधा हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। देखिए, एम्बुलेंस सर्विस जो दी गई है 102 वो प्राइमरली दी गई है डिलीवरी पेशेंट को लाने के लिए और डिलीवरी पश्चात उसको घर पहुँचाने के लिए, लेकिन बीच में जब खाली रहता है एम्बुलेंस तो हम लोग उसको, अगर कोई पेशेंट सीरियस है तब उसको हम लोग पूर्णिया से रेफर करते हैं। दूसरी बात है कि एम्बुलेंस ख़राब है, फिर हम लोग को एम्बुलेंस आने वाली है, जैसा कि सूचना हम लोग को मिली है कि हर एक जिला को और मिलने वाली है एम्बुलेंस और जिससे कि इसकी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। गलत तरीके से भूमि का हस्तांतरण हुआ, क्या आपको इसकी कुछ जानकारी है? ये जानकारी तो मुझे नहीं है उतनी, लेकिन जो भी हुआ होगा वो जिला परिषद और उस समय के सिविल सर्जन के बीच में ऊपर से जो आदेश आया होगा उसी के तदनुसार ये काम किया गया होगा। मैं, अगर आपका इतनी ये है तो मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ, मैं फाइल देखने की कोशिश करूँगा। इसी तरह की एक और मामला नरपतगंज का है। नरपतगंज में भी काफी लोग लगे हुए हैं, कुचक्र रच रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन जिला परिषद को दे दी जाए और वहां भी दुकानें आवंटित बनाई जाए। क्या आप इसे रोक सकेंगे? सुना जाए, अभी विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ है और मैंने सभी प्रभारी को चिट्ठी दिया है, CO साहब को भी दिया हूँ कि जहाँ भी स्थल हमारे जो भी इकाई है स्वास्थ्य की, उसका खाता खसरा हमको दिया जाए और उस पर जो है सरकार चाहती है कि अगर इंक्रोचमेंट है तो वो हटाई जाएगी और उस पर जो है नई बिल्डिंग अगर बनना चाहें तो नई बिल्डिंग बनेंगी, उसकी बाउंड्री की जाएगी और उसको जो है अपडेट किया जाएगा, अपग्रेडेशन किया जाएगा, उसमें सुविधा बढ़ाई जाएगी। ये प्रक्रिया अभी चल रही है और जल्दी इसका हम आपको सूचना देंगे। देखिए, अब दवा जो अलॉट होती है वो सभी संस्था के लिए 3 महीने की दवा एक साथ अलॉट हो जाती है और मेरे किसी भी PSC में सांप काटने की, कुत्ते की दवा उपलब्ध, हर एक PSC में सब में उपलब्ध है। ये मैं खुद पर्सनली इस पर जो है मैं मॉनिटरिंग करता हूँ और किसी भी जगह से मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। इवन की एडिशनल PSC तक मैं अवेलेबल करा दिया हूँ और मैं भविष्य में भी मैं आप लोगों की दवा, बहुत काफ़ी ठीक बात बोल रहे हैं आप, और सभी दवा को मैं PSC भेजा हूँ। PSC के प्रभारी से जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनसे मेरा यही है, रिक्वेस्ट है कि आप दवा बराबर दें लोगों को और अच्छी सेवा उन लोगों को उपलब्ध कराएं। कि जो कोइलवर से हुआ था वो काफ़ी साल पहले हुआ, उसमें बहुत से लोगों को रिटायर कर गए, बहुत से लोग मर गए और कुछ लोग जो 2-3 बचे हैं उनको हाई कोर्ट में केस चल रहा है और वो जो है जिस तरह से वहाँ से डिसीजन आएंगे उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे।
Audio Jungle। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।